हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर और उसकी जनरेशन के बारे में कि कौन कौन सी जनरेशन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, किस जनरेशन में क्या डेवलपमेंट हुई, क्या उसके करैक्टरिस्टिक्स हैं और उसके एग्जाम्पल हम कुछ एक शेयर करेंगे आज के इस वीडियो में। यहाँ से एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन बनता है वो जनरली ये बनता है कि कौन सी जो जनरेशन है कब से कब तक चली, ईयर पूछा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं और उसके करैक्टरिस्टिक्स में भी कई बार जो है वो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन्स के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि हमारे चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द अनलिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि हर एजुकेशन सेक्टर का जो भी लेटेस्ट अपडेट हो वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के अवेलेबल हैं बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे, सॉफ्ट फॉर्म में भी हार्ड फॉर्म में भी। अगर आपको चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, नोट्स जो है वो ले सकते हैं। तो कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, कंप्यूटर आपको मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो भी द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो है वो चलता है, और उसमें हम कुछ इनपुट्स देते हैं जिनको वो प्रोसेस करता है और उसके बदले में हमें आउटपुट देता है, जैसा कि हम उसको कमांड है। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता, जो हम उसको करने को बोलते हैं वो करता है और जो कमांड हम देंगे उसी के हिसाब से वो वर्कआउट करके हमें देगा। अब बात आती है कंप्यूटर की जनरेशन्स की। तो कंप्यूटर जनरेशन हम किसको बोलेंगे? कंप्यूटर जनरेशन हम बोलेंगे एक ऐसे टाइम पीरियड को जिसमें कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट हुई हो। हालांकि डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, हम ये नहीं बोल सकते कि आज कुछ भी डेवलप नहीं हुआ। वो थोड़ा सा ही चाहे लेकिन कंट्रीब्यूशन जरूर करता है ओवरऑल डेवलपमेंट में, आज का या पर सेकंड का जो भी प्रोसेस रहता है। लेकिन हम ऐसा इसको बोलते हैं जनरेशन, हम उस फेज को बोलते हैं या उस ईयर गैप को बोलते हैं या नंबर ऑफ ईयर्स को बोलते हैं। एक हम कह सकते हैं कि एक फेज को बोलेंगे जिसमें कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट या कुछ वेरी लार्ज स्केल पे डेवलपमेंट हुआ हो किसी पर्टिकुलर फील्ड में। तो इसी हिसाब से हम कंप्यूटर की जनरेशन को भी बांटते हैं कुछ एक फॉर्म्स में। जनरली हम मान के चलते हैं कि कंप्यूटर की 4 जनरेशन्स हैं जिनको हम फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन बोलते हैं जनरली। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ये फर्स्ट जनरेशन जो था वो 1940 से 1956 तक हम इसको काउंट करते हैं। इस जनरेशन में मेजरली जो काम हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ होती थी सर्किट्स के लिए, और मैग्नेटिक ड्रम होते थे यूज़ मेमोरी के लिए, मतलब मेमोरी स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ होता था। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसमें कंप्यूटर का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा होता था। ठीक है, आप एक तुलना मान सकते हैं कि एक मकान के बराबर, एक घर के बराबर कंप्यूटर होता था। माने कंप्यूटर की स्क्रीन छोटी होती थी लेकिन उसका प्रोसेसर इतना बड़ा होता था, उसमें मशीनरीज बहुत बड़ी बड़ी लगी होती थी और उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो थी बहुत कम थी, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी भी सबसे कम हम बोल सकते हैं कंपेरेटिव टू द अनदर जनरेशंस। इसके अलावा इसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंजम्पशंस थी, बहुत ज़्यादा बिजली खपत होती थी जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं उनमें। और इसमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो मशीन लैंग्वेज में होती थी, और मशीन लैंग्वेज समझ पाना और उसको एनकोड और डिकोड करना बड़ा ही टफ था। कुछ एक एक्सपर्ट लोग ही इस काम को कर पाते थे उस जमाने में। इसके जो मेजर एग्जाम्पल्स हैं दैट इज़ मार्कॉन और एनिएक जो हैं वो इसके मेजर एग्जाम्पल हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ईयर आपको याद रखना है, और मेन करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन 1956 से 63 के तक चली थी, के बीच में चली थी, और इसमें ट्रांजिस्टर यूज होते थे। जो भी हम बात करें अगर इसके सर्किट्स की, तो ट्रांजिस्टर जो है वो डेवलप कर लिए साइंटिस्ट लोगों ने, और ट्रांजिस्टर्स का यूज़ लगा होने कंप्यूटर में। तो इसमें पहली बार इस सेकंड जनरेशन में जो था वो ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया, और कोर मेमोरी जो थी वो कंप्यूटर की डेवलप की गई। मशीन लैंग्वेज अभी भी स्टेबल थी, मशीन लैंग्वेज में कोडिंग होती थी, प्रोग्रामिंग होती थी, और इसके साथ ही असेंबली लैंग्वेज एक और नई लैंग्वेज जो थी वो आ चुकी थी, इस जनरेशन में डेवलप कर ली गई थी। मैग्नेटिक टेप्स और डिस्क जो थी वो ड्रम्स की जगह अब यूज़ होने लगी थी कंप्यूटर की स्टोरेज के लिए। इसके जो मेन एग्जाम्पल हैं वो अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल हम बोल सकते हैं, कोबोल एक आया था। इसके बाद फोर्ट्रॉन जो है, IBM 1401, IBM 1402, PDP-1, ये जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं इस जनरेशन के कंप्यूटर के। और इसमें जैसे जैसे जनरेशन आगे
बढ़ती गई कंप्यूटर का साइज रिड्यूस होता गया, प्रोसेसिंग का टाइम जो है वो रिड्यूस होता गया, और उसमें इलेक्ट्रिक कंजम्पशन थी वो भी रिड्यूस होती गई। थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये 1964 टू 71 तक हम इसको बोलते हैं कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की जो थी वो 1964 टू 71 तक थी। इसमें भी जो इंटीग्रेटेड सर्किट थे, आईसीज थे, वो डेवलप किए गए, ठीक है। और पहले जो था वो उसके बाद जैसे हम अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, अब इसमें आईसी डेवलप कर लिए गए थे, और आईसी बड़े हाई पावर कैपेसिटी होती थी इनकी कंप्यूटर प्रोसेसिंग में अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की जगह तो। और इसमें लो पावर कंजम्पशन का इसमें बात आती है कि बड़ी कम कंजम्पशन हो गई, कंजम्पशन जो पहले वेरी लार्ज स्केल पे होती थी वो कम हो गई पावर की कंजम्पशन। और इसमें स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया गया और ये डेवलप की गई। इसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज तब तक आ गई थी, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के साथ हाई लेवल लैंग्वेज में जो था वो प्रोग्रामिंग सब हो रही थी। इसकी जो मेजर एग्जांपल हैं वो है PDP-8, ICL 2900, IBM 360 एंड IBM 370, इसके मेन एग्जांपल हैं। अब बात करें फोर्थ जनरेशन की, जो बहुत बहुत एमर्जिंग रोल इसने प्ले किया था इस जनरेशन ने 1971 टू प्रेजेंट आज तक जो चला है उसको हम फोर्थ जनरेशन में मानते हैं। इसमें LSI टेक्नोलॉजी और VLSI टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस हुआ और डेवलप की गई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें एक छोटी सी चिप पे मतलब आप मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की हम बात कर सकते हैं, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर जिनको बड़े शॉर्ट सर्किट्स के साथ जो था वो जोड़ा गया था, और इस तरह से उन ट्रांजिस्टर की हेल्प जो था वो बूस्टअप हुआ उसकी परफॉर्मेंस में, वर्किंग में, प्रोसेसिंग में उन ट्रांजिस्टर्स की वजह से। इसकी जगह इसके अलावा जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। आज आप देखते हैं कि लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे माइक्रो और मिनी कंप्यूटर हम इनको बोल सकते हैं जो आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। और इसके अलावा रेड यूज़ होने लगा डाटा स्टोरेज के लिए, रिडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। मतलब इसमें आप, इसका मतलब है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी, जैसे हम बोलते हैं कि पहले तो मेमोरी कार्ड यूज़ करते थे 512 MB, ठीक है, और इसके अलावा 1 GB मेमोरी कार्ड, 2 GB मेमोरी कार्ड, 4 GB मेमोरी कार्ड। तो आज की डेट में मेमोरी कार्ड्स का ज़माना ही ख़त्म हो गया है। बड़े रेयर पीपल आप लोगों को मिलेंगे जिनके फ़ोन में मेमोरी कार्ड होगा, और आजकल फ़ोन में ही इवन टेराबाइट तक की जो है वो टेक्नोलॉजी जो है वो आ रही है इसमें स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। तो और इसमें एक बात और कि वर्चुअल रियलिटी मल्टीमीडिया पे इस पे काम हुआ। आजकल आप देख रहे हैं कि एनिमेटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनिमेशन की फील्ड में डेवलपमेंट हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी है, लेकिन वो वर्चुअल रियलिटी है। हमको देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है और बिल्कुल लाइव चला हुआ है, लेकिन वो एक्चुअली लाइव होता नहीं है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की गई। इसके अलावा कंप्यूटर का बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए, चाहे बात करें मेल्स की, चाहे बात करें डाटा शेयरिंग की, चाहे डाटाबेस शेयरिंग की। ये बड़ा स्केल पे काम होने लगा इस जनरेशन में। इसके जो मेजर एग्जांपल हैं दैट इज IBM PC और एप्पल मैकिन्टॉश जो है इसके एग्जांपल है जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। फिफ्थ जनरेशन जनरली होता नहीं है, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि प्रेजेंट से आगे जो जनरेशन आएगी उसको हम शायद फिफ्थ जनरेशन का नाम दे दें। अब ये डिफाइंड नहीं है कि कब से कब तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन हम काउंट करेंगे, कब से आगे काउंट करेंगे, लेकिन अभी तक हम ये मान के चलेंगे कि जब से डिसाइड नहीं होता है तो प्रेजेंट से आगे हम जो है वो फिफ्थ जनरेशन मान के चलते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में जो मेन कॉन्सेप्ट है दैट इज रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसके ऊपर जो पैरेलल प्रोसेसिंग, इसके ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात करें, इवन लोग घरों में भी जो रिच लोग हैं वो रोबोट्स का यूज़ करने लग गए हैं अपने डेली काम के लिए, और रोबोट हर एक तरह का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है आज की डेट में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप कर दिया गया है, और इससे ज़्यादा और डेवलप होगा आगे कि लगभग सारी दुनिया में बहुत सारे काम जो हैं वो रोबोट्स ही करेंगे इंस्टेड ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये 5 जनरेशन्स मैंने आपके साथ शेयर की कंप्यूटर की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो, कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। और कांटेक्ट कर सकते हैं आप मुझे अगर आपकी क्वारी है SK-666@gmail.com पे। कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।